अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब राही माही से पूछती है कि क्या वह वॉशरूम जाएगी, लेकिन माही मना कर देती है और राही अकेली चली जाती है। तभी वह गुंडा उसका पीछा करने लगता है। उधर अनुपमा देखती है कि सब लोग ख्यापी को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वह उसके पास जाकर उससे बात करती है। तभी उसे एहसास होता है कि राही अपनी जगह पर नहीं है और वह गुंडा भी गायब है। यह देख अनुपमा घबरा जाती है। उधर गुंडा जानबूझकर राही से टकराता है और पूछता है कि क्या वॉशरूम यहीं है। राही कहती है कि क्या तुम्हें यह लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता, और बताती है कि जेंट्स वॉशरूम उधर है। राही जाने लगती है तो वह गुंडा उसे रोककर कहता है कि उधर किधर है, वह कब से ढूंढ रहा है और उसे नहीं मिल रहा। राही गुस्से में कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। वह आदमी कहता है कि किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। राही घबरा जाती है। तभी अनुपमा वहां पहुंचकर गुंडे को फटकार लगाती है। राही को हंसी आ जाती है, लेकिन गुंडा राही को गाली देकर साली कहता है, जिस पर राही पलटकर कहती है कि मैं तेरी साली नहीं हूं और तेरे जैसे सांड के साथ कोई भी अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि हमारे यहाँ जीजा के जूते चुराए जाते हैं, लेकिन तेरे जैसे जबरदस्ती के जीजा को जूते मारे जाते हैं। ये सुनकर गुंडा आग बबूला होकर अनुपमा पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी देविका, किंजल और जसप्रीत आकर हाथों में हथियार दिखाकर धमकी देती हैं कि अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। गुंडा डरकर पीछे हट जाता है। अनुपमा गुस्से में राही को डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अकल नहीं है? अनजान जगह पर ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। मैं तुम्हें डरने के लिए नहीं, बल्कि सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। राही को अपनी गलती का एहसास होता है। इस घटना से अनुपमा को डिम्पल की याद आ जाती है और वह डर जाती है। जसप्रीत देविका से पूछती है कि क्या डिम्पल अंश की माँ है। देविका टाल देती है और कहती है कि सब कुछ चलने दो। राही अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है, जिससे अनुपमा भावुक हो जाती है। इसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। देविका जया को पैसे देती है, लेकिन जया जिद करती है कि वह पिकनिक पर साथ जाएगी। देविका कहती है कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन वादा करती है कि लौटकर जरूर उससे मिलने आएगी। जया बार बार कहती है कि मुझे साथ लेकर चलो। देविका भावुक होकर उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि वापस आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ लेकर जाऊंगी। जया कहती है कि अपना वादा मत भूलना। अनुपमा उस भावुक पल को कैमरे में कैद करती है और एक फोटो जया को और दूसरी देविका को देती है। जया कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी और वादा भूलने की गुजारिश नहीं करती। इसके बाद देविका चली जाती है। बस में अनुपमा देविका से सवाल करती है कि पहले वह बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन अब इतने कम समय में जया से कैसे जुड़ गई। देविका मानती है कि शादी के बाद उसका नजरिया बदल गया है और वह अफसोस जताती है कि उसके नसीब में मां बनना नहीं लिखा है। अनुपमा उसे समझाती है कि औरत मन से भी मां बनती है और जो बच्चे को पालती है वही मां कहलाती है। देविका भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सभी खाना खा रहे होते हैं। मोटिबा सबको देखकर गुस्सा होती है और सोचती है कि अगर ये सब अपने मन की कर रहे हैं तो हम भी अपने मन की करेंगे। वह गौतम को फोन लगाती है, लेकिन जब वह फोन नहीं उठाता तो मैसेज करके कहती है कि उसे उससे बात करनी है। उधर सरिता बताती है कि उसका गांव आ गया है और कहती है कि हमारे गांव में ऑर्गेनिक खेती होती है, यहाँ कुएं, नदियाँ और हरियाली है। लेकिन लीला व्यंग्य कसते हुए कहती है कि आप इतनी पानी वाली जगह से हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि आप नहाई हुई नहीं है। सभी गांव को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि यह गांव बहुत डरावना है। लीला कहती है कि आपकी शक्ल देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि भूत जैसी शक्ल है तो गांव भी श्मशान जैसा होगा। इसके बाद सभी बस से उतरते हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि क्या यहाँ बिजली है। सरिता कहती है कि हाँ है, लेकिन आती जाती रहती है। देविका को डर लगता है कि कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि गांव सुनसान है। अनुपमा कहती है कि गांव ऐसे ही होते हैं और अगर सुबह सही नहीं लगा तो हम चले जाएंगे। गुलाबू बस पार्क करने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उसे भी साथ आने के लिए कहती है। सभी डरते डरते आगे बढ़ते हैं। उधर अंश, प्रेम और राजा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के फोन नहीं लग रहे होते हैं। अनिल कहता है कि वे कहाँ होंगे। बाबूजी चिंता करते हैं कि कहीं मुसीबत में तो नहीं है। पराग कहता है कि गांवों में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए फोन नहीं लग रहे होंगे। एम कहता है कि जब तक बात नहीं होगी चिंता बनी रहेगी। पराग समझाता है कि जैसे ही नेटवर्क आएगा वे खुद फोन करेंगी, और वैसे भी इतनी सारी औरतें साथ हैं तो कोई उनसे पंगा नहीं लेगा। उधर जसप्रीत डरती है तो मीता कहती है कि किसी को मिले तो उसके पैर देखकर पहचान लेना। लीला भगवान का नाम जपने लगती है।
सभी सरिता के घर के सामने पहुंचते हैं। पाकी कहती है कि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। सभी परेशान हो जाते हैं। देविका कहती है कि इतना सन्नाटा है और नेटवर्क भी नहीं है, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लीला संदेह करती है कि कहीं सरिता वैसी औरत तो नहीं है जो अपने गांव में लोगों को बुलाकर मार देती है, क्योंकि यहाँ कोई इंसान दिख नहीं रहा। सरिता कहती है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं। अनुपमा अपना फोन लेने के लिए बाहर जाती है तो गुलाबू उसे रोकती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं अकेली ले आऊंगी और चली जाती है। उधर प्रेम सबके लिए खीर लाता है। तोशु बाबूजी से मजाक करता है तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारे जोग भी तुम्हारे जैसे निगम में है। पराग बाबूजी से पूछता है कि आप हमेशा इतने खुश और पॉजिटिव कैसे रहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग परिवार की न तो शरीर से मदद कर सकते हैं और न ही पैसों से, इसलिए उन्हें माहौल को खुश रखना चाहिए। पराग कहता है कि आप जो कर रहे हैं वही सबसे बड़ा काम है। तभी अनिल बताता है कि प्रेम के रेस्टोरेंट के लिए जो जगह चाहिए थी वह पराग के दोस्त की है और वह जगह देने के लिए तैयार है। प्रेम खुश होकर पराग को धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तोशु सोचने लगता है कि क्या मैं प्रेम के साथ पार्टनरशिप कर लूं, क्योंकि मुझे इस काम का अनुभव है और मैं मैनेजर बन सकता हूं। प्रेम कहता है कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। पराग खुश होता है और सभी प्रेम के लिए चीयर्स करते हैं। प्रेम राही को फोन करने के लिए जाता है। इसी बीच अनिल पराग से पूछता है कि गौतम ने ऑफिस में जो बेइज्जती की थी उसका क्या करना है। पराग परेशान हो जाता है। उधर अनुपमा बस की तरफ जा रही होती है, तभी उसे अचानक मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाती है और कहती है कि अगर मन में डर हो तो वहम हो जाता है। बस में जाकर फोन लेकर लौटती है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से मंत्रों की आवाज और आग दिखाई देती है। वह सोचती है कि इतनी रात को पूजा कौन कर रहा है। तभी एक लड़की उससे टकराती है और भाग जाती है। अनुपमा डर जाती है। तभी अचानक सरिता वहां आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनुपमा बताती है कि मैं फोन लेने आई थी और आग दिखाती है। सरिता घबराकर कहती है कि वह प्रकाश भाऊ का घर है, उधर मत देखो और यहाँ से चलो। अनुपमा सोचती है कि आखिर सरिता इतनी डर क्यों गई और ये प्रकाश भाऊ कौन है। इसी रहस्य के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा देविका से कहती है कि उसे समर की बहुत याद आ रही है। देविका कहती है कि शायद समर का इस गांव से कोई कनेक्शन हो और वह कुछ कहना चाहता हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।